और मानू मैं तुम्हें बस राम, ये राम नहीं तो कर दूंगी दुनिया में तुम्हें बदनाम। ये दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज ही तुमसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुम्हें बस राम, ये राम नहीं तो कर दूंगी दुनिया में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज ही तुमसे पड़ गया काम। और मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे, तूने बनाए भगवान चांद सितारे। मैं नहीं कहती, कहते हैं सारे, तूने बनाए भगवान चांद सितारे। मेरी बिगड़ी आस बना दे, मानू मैं तुम्हें भगवान, ये राम नहीं तो कर दूंगी दुनिया में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज ही तुमसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुम्हें बस राम, राम नहीं तो कर दूंगी दुनिया में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज तुमसे पड़ गया काम। देखिए, जिस समय महारानी सुलोचना जी राम जी के दल में पहुंची तो राम जी ने देखा, बानरों ने समाचार दिया कि लंका से कोई डोला आ रहा है। तो राम जी ने महाराज विभीषण जी को आदेश दिया कि आप जाकर के देखें कि लंका से ये किसका डोला आ रहा है। महारानी सुलोचना पहुंची तो महाराज विभीषण जी मिले और विभीषण जी से अपनी इच्छा बताई। आप है पुनः छोटी सी बच्ची तमन्ना राज। प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान, लंका की ओर से कोई एक डोला आता हुआ नजर आ रहा है, क्या आदेश है? मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मैं प्रभु के दरबार में जाना चाहती हूँ। पुत्र वधू, आप तनिक ठहरे, प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूँ। ये लंकाधिपति महाराज रावण की पुत्र वधू अर्थात मेघनाथ पत्नी सुलोचना आपके दर्शन चाहती है। क्या आज्ञा है मेरे लिए? हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में जो भुजा है, ये मेरे स्वामी की है। इस भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया और ये भी बताया कि शीश आपके दल में है, तो मैं आपके पास में आई हूँ प्रभु। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो है स्वीकृत होगी, बिनती यह ये कि भिखारिन की। हे प्रभु। अवश्य देवी। हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखित हो रहा हूँ।
तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। कहो तो देव जी आए तोर पति आजू। नहीं प्रभु, जो सुगति जो गति जो उन्हें मिली है वो दोबारा नहीं प्राप्त होगी। मुझे तो मेरे स्वामी का शीश दे दीजिए। अवश्य है सखे, आप जाकर मेघनाथ का शीश लेके आओ। सरकार, एक शंका है पूरी बानर सेना में कि जब कटी हुई भुजा लिख सकती है, कटी हुई भुजा ने ही पूरा हाल सुलोचना को बताया है, तो कटा हुआ शीश हंस भी तो सकता है। अवश्य, क्यों नहीं हंस सकता। जी, देवी सुलोचना एक पतिव्रता है, और पतिव्रता नारी के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, असंभव को भी संभव कर सकती है। जी, हम तो चाहेंगे कि एक बार शीश को हंसा दीजिए। हे स्वामी, अगर मैंने मन क्रम वचन से आपकी सेवा की हो और कभी जीवन में अन्य पुरुष की मनोकामना कामना न की हो, तो आज मेरी रामाधन में राज रखना मेरे स्वामी। स्वामी स्वामी आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नावों किनारे पर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नावों किनारे पर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। क्यों हंसते हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नर, क्यों हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नर। तू हंस कर इन सबको चुप कर, हंसते मेरे सर ताज के सर। ओ अब चुपे क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नावों किनारे पर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। तू रिप के बल पर हंसता था, तू सुरमंडल पर हंसता था, अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। ओ कुछ पहले जो मैं सुध पाती तो पिता को अपने हर बुलवाती, फिर होता युद्ध यीशु भांति समर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, हंस दे महाराज अब एक शंका और हो गई कि जब कटी हुई भुजा लिख सकती है, कटा हुआ शीश हंस सकता है, तब तो समस्या गंभीर हो गई। विभीषण जी, आपको कुछ शंका है क्या? आपने शायद हमारी इच्छा को समझ लिया होगा महाराज। इनको भी है शंका, और आज हमारे दल में बड़ी शंका हो रही है। जी, देवी सुलोचना के द्वारा यह कहा गया कि यदि मैं ऐसा जानती तो अपने पिता को बुलाती। यही शंका है, यही शंका है कि ये शीश क्यों हंसा। अवश्य, शीश के हंसने का यही कारण है कि देवी जिन्हें सहायता के लिए बुलाना चाहती हैं, उन्हीं के द्वारा तो मेघनाथ का वध हुआ है। यही कारण है शीश के हंसने का। महारानी, ले जाइए आप अपने पति के शीश को। हे महाप्रभु, अविलंब ले जाइए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें अवश्य। और आज के दिन युद्ध समाप्त रखें। जहां मैं सती होने जा रही हूँ
वहाँ आप अवश्य पधारें। हम अवश्य आपके सती होने के उपलक्ष्य में आएंगे। बंदर भालुओं के लिए आदेश है, आप सब चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करें। और देखिए आज युद्ध बंद रहेगा, अब कल होगा। मतलब आज अभी युद्ध बंद है, चूंकि महारानी सुलोचना